हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले सीटेट 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैथ पेडागोजी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैगवर्ड होने वाला। मैथ पेडागोजी के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैगवर्ड होने वाला है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैगवर्ड से आप लोग को 5 क्वेश्चन प्रॉपर बनने वाला है, जिसमें से जानते हो कि मैथ पेडागोजी का 15 क्वेश्चन होता है। 30 में से 15 क्वेश्चन पेडागोजी का होता है, उसमें से 5 नंबर आप सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैगवर्ड जानिएगा तब बना सकते हैं। तो पूरा टैगवर्ड देखिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट देखिएगा और 5 मिनट में आपको 5 नंबर पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। देखेंगे पहले पॉजिटिव टैगवर्ड देखेंगे। अधिगम विधि का प्रयोग। अधिगम विधि का प्रयोग सबसे बढ़िया है। इसमें आप लोग सीडीपी में पढ़े होंगे। सीडीपी में अधिगम होता है उदाहरण से नियम की ओर जाता है। तो पहले कोई भी चीज़ का उदाहरण दीजिएगा, उसके बाद बच्चा को पढ़ेगा, उसको समझ में ज़्यादा आएगा। विवेचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन, ये भी पॉजिटिव टैगवर्ड है। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव टैगवर्ड देखेगा, नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव टैगवर्ड देखिएगा। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में समझते होंगे कि दो बच्चा, एक बच्चा तेज है, एक बच्चा कमज़ोर है, तब को दोनों को साथ लेकर पढ़ाना। इन्हें कि तेज को समझाइएगा, कमज़ोर को छोड़ दीजिएगा। प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित, जैसे पिछला आज पढ़ाएं उसी को कल भी पढ़ाना, उसी पर आधारित, ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। अमूर्त विषय। उसके बाद तर्कात्मक कौशल का विकास। तर्कात्मक कौशल का विकास। क्या तर्कात्मक कौशल तर्क पर क्या आधार पर होगा, क्योंकि मैथ है। तो मैथ रीजनिंग के टाइप का होता है। रीजनिंग में जैसे तर्क करते हैं उसी प्रकार मैथ में तर्क किया जाता है। तो तर्कात्मक कौशल का विकास करना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं का विकास। गणितीय अवधारणा का विकास होना चाहिए। समस्या समाधान कौशलों का समस्या समाधान कौशल, समस्या के समाधान करने का कौशल। उसको कोई समस्या देंगे, समस्या जैसे मैथ बनाने के लिए दिए, पहले कहे उदाहरण दीजिएगा, तो उदाहरण दीजिएगा तो उसका नियम नहीं बताएगा, तो वो समस्या समाधान करने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसको पहले उदाहरण देकर दीजिएगा तो बनाएगा। अगर बना लिया तो उसको समस्या का समाधान करने का विधि समझ जाएगा। आगे है गणितीय पद्धति को व्यवहारीकरण। व्यवहार में जैसे रोज दिन प्रतिदिन जो कार्य होता है उस पर आप उसको बताइएगा तो उसको हो जाएगा व्यवहारीकरण, तो हो जाएगा पॉजिटिव टैगवर्ड है। नए नए अनुभव बताना है, तो नया नया अनुभव बताइएगा तो उसको पॉजिटिव टैगवर्ड मानते हैं। सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना। सुव्यवस्थित भी करना, स्पष्ट भी करना है, नहीं कि उसको समझाएं तो आधा समझा कर छोड़ देंगे। उसको सुव्यवस्थित भी करना है और स्पष्ट भी करना है। अवधारणात्मक ज्ञान। समझ भी पॉजिटिव है, अवधारणात्मक ज्ञान भी पॉजिटिव है। उसके बाद देखेंगे विषय वस्तु। वास्तविक जीवन से जोड़ना। वास्तविक जीवन से जैसे 1 लीटर दूध है, उसमें 1 लीटर पानी मिला देंगे वाटर, तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 लीटर। तो बच्चा बता देगा 1 2 लीटर। तो इस तरह से दैनिक जीवन से उसको जोड़कर पढ़ाना है ताकि वो ज़्यादा समझ। प्रयोग करने देंगे उसको, खुद प्रोत्साहन करना, उसको प्रोत्साहन करके खुद बनाओ, खुद भी कुछ समस्या का सोल्यूशन करो। विस्तार या व्यापक, ये भी पॉजिटिव टैगवर्ड है। आगे है तार्किक चिंतन। उसके बाद गणितीय जोड़ तोड़, इसमें हो गया क्या होगा, पॉजिटिव टैगवर्ड हो गया। अब सारी समझ का विकास करना। क्या होता है, अब सारी समझ का विकास करना। अब सारी समझ का विकास होगा। उसके बाद संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना। कोई भी बच्चा सोच रहा है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिएगा तो पॉजिटिव टैगवर्ड होगा। अंतर्देशीय समझ या कल्पना, जो कल्पना करता है, जो रात को बच्चा सोता है तारा को देखता है, उसको कहता है हम तारा टूर कर लाएंगे, इस तरह से कल्पना कर रहा है तो उसको हमको समझाना है, पॉजिटिव टैगवर्ड होगा। खोज या अन्वेषण पर बल देना, यही पॉजिटिव टैगवर्ड है। क्रिया केंद्रित करके सीखना, यानी बाल केंद्रित होना। बालक केंद्रित होगा, क्रिया केंद्रित में करके सीखेगा, तो बाल केंद्रित होगा तभी सीखेगा, करके सीखना, अनुभव का प्रयोग करना। चलिए आगे देखेंगे। आगे है नेगेटिव टैगवर्ड। नेगेटिव टैगवर्ड देखेंगे, केवल, जहाँ भी केवल होगा 99% वो नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव टैगवर्ड देखेंगे। मोटी करी पुस्तकें। मोटी पुस्तक का करी पुस्तक इसमें होना नहीं चाहिए, भी नेगेटिव टैगवर्ड है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जैसे आप बोले थे कि दो बच्चा, एक बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, एक बच्चा तेज है, तो तेज को आप समझा रहे हैं, कमज़ोर को ध्यान नहीं दे रहे थे। पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव है। उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार रहना। उच्चतर पढ़ाई कोई ज़रूरी थोड़ी है, हम पढ़ रहे क्लास 1 में तो क्लास 1 का ही ना पढ़ेंगे, क्लास 2 का पढ़ना कोई ज़रूरी थोड़ी है। रैंक और ग्रेड का भी प्रयोग नहीं होगा, ये भी नेगेटिव टैगवर्ड है। रैंक और ग्रेड है जो नेगेटिव टैगवर्ड है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक केंद्रित। शिक्षक पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, होता क्या, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित जहाँ होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ शिक्षक केंद्रित होगा नेगेटिव हो गया।
उसके बाद कंठस्थ, रटना, याद करना, इसमें सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का भाई जहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा नेगेटिव मार दीजिएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन। कठोरता से पालन करना, कठोरता से नहीं, लचीलापन होना चाहिए। कोई भी चीज़ में लचीलापन, तो कठोरता ये भी नेगेटिव होगा। जहाँ लचीलापन रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखेगा कठोर अभ्यास, कठोर अभ्यास भी नेगेटिव हो जाएगा। वह लड़कियों को गणित में कमज़ोर होती है, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, नहीं, ये अवधारणा है, पुराना अवधारणा की लड़की है जो क्या, लड़की है जो मैथ नहीं पढ़ सकते, तो ये गलत है, तो नेगेटिव टैग हो गया। उसके बाद देखेंगे सटीकता, सटीकता देखेंगे भी नेगेटिव है। लैंगिक भेदभाव, लड़का बॉयज़ और गर्ल में हमको भेदभाव नहीं करना है, क्या बॉयज़ और गर्ल में हमको भेदभाव नहीं करना है, तब लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, भी नेगेटिव टैग। रोजगार के लिए मैथ नहीं पढ़ाया जाता, भी नेगेटिव टैग। व्यवहारिक, व्यावसायिक नहीं, व्यावहारिक होगा तो पॉजिटिव होगा, व्यावसायिक नेगेटिव है। परिभाषा याद नहीं करना, जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है, a+b+c का होल स्क्वायर, इस तरह से हमको याद नहीं करवाना है। आगे है कलन विधि मैथ में है जो कलन विधि नेगेटिव टैग है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए इसमें। ये क्वेश्चन आपको दे देगा CDP में, तो इसको दूसरा तरह से यूज करें, लेकिन मैथ में CDP में रहेगा तो कलन विधि क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलन विधि नेगेटिव हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। केवल सिर्फ सीमित एकमात्र, केवल सिर्फ सीमित एकमात्र जो भी कि नेगेटिव होगा। निर्देशन देना, उपदेश देना या व्याख्यान करना, मास्टर व्याख्यान नहीं कर सकता है, मास्टर व्याख्यान कर देगा तो फिर बच्चा क्या समझेगा, इसीलिए निर्देश देना, उपदेश देना, व्याख्यान करना, ये भी नेगेटिव टैग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।